सैटरडे है क्योंकि पंजाब और गोवा में चुनाव हो रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है। वहां गोवा में 19 मिनट हुए हैं मतदान शुरू हुए 8 बजे और 7 बजे गोवा में माफ कीजिएगा पंजाब में, और गोवा में 7 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई थी। रवि हमारे साथ वहां पंजाब के लुधियाना से जुड़े हुए हैं। रवि, ये मुद्दे जो हम यहाँ स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं, क्या वाकई लोगों की जहन में ये मुद्दे हैं? चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो बात एंटी इनकम्बेंसी के हम कर रहे हैं, लोग वाकई इन चीजों से रिलेट करते हुए वोट कर रहे हैं आज की तारीख में? जी बिल्कुल, देखिए मैंने सुबह से जितने लोगों से बात की है सबने साफ तौर पे कहा है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ड्रग्स का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। कई लोग चेंज की बात कर रहे हैं, कई लोग विकास की बात कर रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं। तो ये जो तीनों मुद्दे आप स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं ये जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि हर लोग यहाँ त्रस्त है। ड्रग्स का मुद्दा यहाँ वाकई एक बड़ा मुद्दा है जो नौजवान है, बेरोजगारी और बड़ा मुद्दा है क्योंकि बेरोजगारी से भी लोग त्रस्त हैं, करप्शन बड़ा इशू है। इन सारे इशूज को लेकर मतदान करें। लोगों से हम बात भी करना चाहेंगे, लोग जब आएंगे तो आप भी आए। क्या लगता है कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जहन में सोच के मतदान करने जा रहे हैं? पंजाब में तो ज्यादातर जो करप्शन और ड्रग्स ये सबसे बड़ी मुद्दा है और इसके अगेंस्ट ही वोट करने हैं। करप्शन और ड्रग्स आप लिहाज से कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग मतदान कर रहे हैं? हमारे लिहाज से डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे वार्ड में पिछले 5 सालों से एक भी काम नहीं हुआ। सीवेज, हमारे कल शादी थी घर पे हमारे मोहल्ले में, तो वो बंदा एक दिन पहले रिश्तेदारों के सामने सीवेज उठा रहा है। ड्रग्स मुद्दा है कि नहीं है? ड्रग्स मुद्दा जरूर है, लेकिन वो प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसको खत्म किया जाए। चलिए, प्रशासन ने अपनी तरफ से कोशिश की है। ड्रग्स मुद्दा है, करप्शन इशू है, जो लोगों बोले जो एक एक करके मतदान करके जा रहे हैं। नौजवानों के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और चाह रहे हैं कि जो नई सरकार आए वो इस मामले पर काम करे। अभी वाकई और ये बातें जो जमीन पर नजर आ रही है, जो लोगों की जुबान पर हैं, इन बातों को जो मेरे पास आंकड़ा है उससे अगर जोड़ने की कोशिश करूं तो आप बस सोच में पड़ जाएंगे। बहुत गौर से आप सुनिएगा और दर्शक भी मेरे ख्याल से सुनेंगे। रामाचंद्रन जी, करोड़पति कैंडिडेट्स पंजाब में इस बार तादाद में हैं, और हम बात करें बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, हम बात करें ड्रग एडिक्शन की, हम बात करें टूटी हुई सड़कों की, हम बात करें पंजाब के विकास की। और यहाँ देखिए साहब, अकाली दल के 87 कैंडिडेट्स 94 में से करोड़पति हैं। कांग्रेस के 117 कैंडिडेट्स में से 103 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। बीजेपी में 23 कैंडिडेट्स में से 20 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। आम आदमी पार्टी में 112 में से 71 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। सर, ये कौन सा पंजाब है जहां कैंडिडेट्स करोड़पति है, जिनकी इनकम जो है ऐसे उछल उछल के सामने बता रही है, और जमीन कुछ और? मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। ये एक डाइकोटमी है कि आपके यहाँ कैंडिडेट ज़्यादातर करोड़पति हैं और राज्य की हालत ये दर्शाता नहीं कि वहाँ पर इतना प्रोग्रेस हुआ है। एक ज़माने में पंजाब ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहलाता था। अब वो ग्रेनरी ऑफ इंडिया तो रहा नहीं, पर किसानों की हालत इतनी बुरी है उस राज्य में कि लोग उसके बारे में कह के थक गए हैं। आखिरकार आप अगर ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके एक वोटर ने अभी कहा आपके करस्पॉन्डेंट को कि करप्शन यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब सिचुएशन पंजाब में ये है कि ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करके मंत्री या कुछ बनना चाहते हैं, एमएलए ही सही, ताकि वो भी एक छोटा सा हिस्सा करप्शन के साथ जुड़ जाए। सर, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो अब छिड़ गया है।